काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, भारत के संविधान में आर्टिकल 74 और 75 में मंत्रिमंडल के संबंध में जो है सारे डिटेल प्रावधान, सारे डिटेल प्रोविज़न दिए हुए हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य बाकी सारे मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित जो है राष्ट्रपति, क्योंकि हमारे वो कार्यपालिका प्रमुख हैं तो उनके कार्य में सलाह और सहायता देने के लिए काम करती है। लेकिन व्यवहारिकता में जो है ऐसी स्थिति नहीं है। व्यवहारिक स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल जो सबऑर्डिनेट है राष्ट्रपति का, इवन प्रधानमंत्री भी हमारे सबऑर्डिनेट हैं, वह जो सलाह देते हैं उन सलाह को राष्ट्रपति को मानना होता है। यदि राष्ट्रपति उन सलाह से सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति के समक्ष सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि वह जो है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने ऑब्जेक्शन लगा के मंत्रिमंडल की किसी सलाह को वापस भेजा है, यदि मंत्रिमंडल पुनः उसे वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है। तो मंत्रिमंडल ही जो है देश को मुख्य रूप से चलाता है। बाकी सारे मंत्री राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। लेकिन देखिए कि एक ऐसी स्थिति है कि मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री जो है वो संसद का कॉन्फिडेंस रखता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें अपना प्लेजर विड्रॉ करके किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं या उससे रिजाइनेशन मांगा जा सकता है। लेकिन व्यवहार में फिर यहाँ भी वही स्थिति है कि किसी भी मंत्री को जो हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, उसे टर्मिनेट करने का अधिकार है, उसे त्यागपत्र मांगने का अधिकार है। यह अधिकार इस्तेमाल राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह भी इस अधिकार का इस्तेमाल भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यह कहे कि आप मंत्री के मंडल के एक्स मंत्री वाई मंत्री को जो है टर्मिनेट कर दें तो राष्ट्रपति टर्मिनेट करने के लिए बाध्य है। सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है टर्मिनेट तो अंतिम विकल्प के रूप में करता है। प्रधानमंत्री यदि किसी मंत्री से खुश नहीं है या वो चाहता है उस मंत्री से विभाग वापस लेना या मंत्रालय से हटाना या उसे मंत्री पद से हटाना, तो सामान्यतः उससे त्यागपत्र मांग लिया जाता है। यदि वो रिजाइन न करे तो फिर राष्ट्रपति को कह के जो है उन्हें टर्मिनेट कराया जाता है। तो ये जो पूरा मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को निर्णय लेने में, फैसला करने में जो है सलाह देती है, लेकिन व्यवहार में सलाह नहीं देती है। वही निर्णय है, राष्ट्रपति उस निर्णय के साथ बंधा होता है। और इसीलिए ये मंत्रिमंडल के माध्यम से हमारा देश संसदीय लोकतंत्र के सिस्टम को संविधान के माध्यम से देश में चलाता है या देश को चलाता है। धन्यवाद।